हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लैब। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत बच्चों को क्या रहती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कन्फ्यूजन रहती है। तो मोस्टली बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या होते हैं समझते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जोश और एनर्जी के साथ में। तो सबसे पहले बात आती है आपके पास में किसकी, डिस्टेंस की, कि डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस क्या है कि जो भी लेंथ आपके पास में क्या की जा रही, कवर की जाती है, उस बात को हम लोग क्या बोलते हो, डिस्टेंस बोलते हो। जैसे मैंने बोलता हूँ कि एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो एक पाथ है और इस पाथ में मैं जो भी लेंथ कवर कर रहा हूँ, इस बात को क्या बोलूँगा, डिस्टेंस बोलूँगा। ओके, और ये जो डिस्टेंस होती है जिसको हम लोग दूरी बोलते हैं, वो क्या होता है आपके पास में, उसके पाथ पर डिपेंड करती है। यानी जो भी आप पाथ कवर करोगे उस पाथ पर ये डिस्टेंस क्या करेगी, डिपेंड करेगी, निर्भर करती है। ओके, अब इसकी कुछ क्या होते हैं, यूनिट्स भी होती हैं। तो जैसे मैं बोलूँ कि इसकी यूनिट क्या देखने को मिलेगी, तो डिस्टेंस आपके पास में एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी किन्हें कहते हो, स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जो किस पर, मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं, किस पर, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर देखने को मिलती है। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या देखने को मिलता है, एल देखने को मिलता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट ने 50 मीटर डिस्टेंस क्या करी, कवर करी, तो जो 50 मीटर कवर करी है ना, वो उसके द्वारा लेंथ कवर की गई है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, और इसमें डायरेक्शन की बात नहीं होगी, किसमें, डिस्टेंस में। और हाँ, डिस्टेंस आपके पास में हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव देखने को मिलती है। डिस्टेंस हमेशा आपके पास में कैसी देखने को मिलेगी, पॉजिटिव देखने को मिलेगी। ओके सर, और डिस्टेंस को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे, डिस्टेंस को आप एस से रिप्रेजेंट करोगे। किससे रिप्रेजेंट करोगे, एस से रिप्रेजेंट करोगे। अब बारी आती है आपके पास में किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। तो जो भी दो पॉइंट्स के बीच में, जैसे मान लो मैं यहाँ से कहता हूँ, एक तरीके से मैं इस तरीके से पाथ बना देता हूँ कि दो रास्तों से जाया जा सकता है, एक इस रास्ते से जाया जा सकता है, एक इस रास्ते से आया जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ जो भी शॉर्टेस्ट लेंथ कवर की जाएगी दो पॉइंट्स के बीच में, जो भी शॉर्टेस्ट लेंथ क्या कवर की जाएगी दो पॉइंट्स के बीच में, उस बात को आप लोग क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। उस बात को क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते हो, विस्थापन। यानी बात निकल करके आती है कि आपके पास में दो फिक्स पॉइंट के बीच में, जैसे मान लो अगर मैं ये बोल दूं आपके पास में x1 पॉइंट है और ये मैं कह देता हूं आपके पास में x2 पॉइंट है, ये आपके पास में किसी पॉइंट की इनिशियल पोजीशन है और ये आपके पास में क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो लेंथ कवर की जाती है उस बात को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और ये आपके पास में कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। यानी वेक्टर क्वांटिटी के पास में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपके पास में क्या देखने को मिलेगा, डायरेक्शन भी देखने को मिलेगा। यानी संख्यात्मक मान के साथ में इसमें क्या होगी, आपके पास में दिशा भी होगी। और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वही आपके पास में डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो हम कुछ और बातें भी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीखते हो। तो कैसे, मैं कहता हूं जो डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी जिसको हम लोग क्या बोल रहे हो, विस्थापन बोल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या देखने को मिलेगा आपके पास में, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला देखने को मिलेगा कि दो पोजीशन है, दो पोजीशन के बीच में जो लेंथ कवर की जाएगी उस पाथ को क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। यानी एक तो होती है आपके पास में फाइनल पोजीशन और एक होती है आपके पास में इनिशियल पोजीशन। इन्हीं के बीच में आपके पास में क्या की जाती है, इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन को मैं चलो x2 बोल देता हूँ आपके पास में, और ये आपके पास में क्या हो जाएगी, x1 हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से एक बात निकल करके आती है कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है यानी धनात्मक, ये निगेटिव भी होती है, और ये आपके पास में क्या देखने को मिलती है, जीरो भी देखने को मिलती है। अब ये पॉजिटिव कब होगी, जब आपके पास में फाइनल पोजीशन यानी x2 ग्रेटर देन क्या होगा, x1 देखने को मिलेगा, तब आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास में पॉजिटिव होगा। जब आपके पास में x2 लेस देन x1 देखने को मिलेगा, तब आप क्या बोलोगे, ये आपके पास में नेगेटिव होगा। और वहीं जीरो कब होगा, जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपके पास में क्या देखने को मिलेंगी, सेम देखने को मिलेंगी, तब आपके पास में डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, आपके पास में जीरो होगा। इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि इस पे मान लीजिए मैं डिस्टेंस से लेंथ को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे मैं कहूँ ये 0 है आपके पास में, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, और ये आपके पास में 25 है। ओके, अब मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से क्या करता है, चलना शुरू करता है, इस जगह से क्या करता है, चलना शुरू करता है। अब मान लो वो चलना शुरू करता है तो सबसे पहले वो मान लो 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, उसने 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। उसका मन नहीं माना, बोला मेरे को और दूर जाना है, तो फिर उसने फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा, तो उसने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली। तो अब उसने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, उसने सर 15 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। अब आगे बढ़ो
थोड़ा सा और मन किया उसका, तो उसने और डिस्टेंस कवर कर ली, तो मान लो यहाँ तक आ गया 20 मीटर, लेकिन अब उसका इससे आगे जाने का मन नहीं है, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर कर ली 20 मीटर, और टोटल डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास में क्या हो गया 20 मीटर। यानी आप यहाँ से एक बात ये कह सकते हो कि डिस्टेंस आपके पास में किसके बराबर हो सकता है, डिस्टेंस आपके पास में डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है सर, डिस्टेंस यहाँ से क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। लेकिन अब उसने यहाँ से क्या ले दिया, बैक ले दिया, और वो इस पॉइंट इसी पर आ गया, किस पर, इस वाले पॉइंट, मान लो ये आपके पास ए पॉइंट था और ये आपके पास में बी पॉइंट था, अब वो किस पॉइंट पर आ गया, ए पॉइंट पर आ गया। तो अब उसने 20 से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस और कवर कर ली, 10 मीटर की कवर कर ली, तो यहाँ से उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो गई, अगर आप टोटल डिस्टेंस की बात करोगे तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो गई, 30 मीटर की कवर हो गई सर। कितनी मीटर की कवर हो गई, 30 मीटर की। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट भी 30 मीटर रहा, नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो उसका क्या हो गया, ये इनिशियल पोजीशन थी और इसकी ये फाइनल पोजीशन थी, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या रहा, 10 ही रहा, 10 पॉइंट पर है। तो यहाँ से क्या बात निकल कर आया कि डिस्टेंस आपके पास में डिस्प्लेसमेंट से क्या देखने को मिलेगी, बड़ी देखने को मिलेगी। यानी अगर मैं इसकी बात एक बात में लिख दूं आपके पास में, तो आप ये बोलोगे सर कि डिस्टेंस जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है या उससे बड़ी होगी, क्या होगी, उससे बड़ी होगी या बराबर होगी। तो ये आपके पास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, कहानी होती है। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, तो मैं कहता हूं कि जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और उसी पॉइंट पर वापस आ जाए, तो आपके पास में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो देखने को मिलेगा। और मैं कहता हूं कि वापस आने के बाद में, जीरो होने के बाद में इस तरफ और मूव कर जाए, तब आपके पास में डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव देखने को। वही मैं बोलूँ कि x1 की वैल्यू आपके पास में कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तब आपके पास में डिस्प्लेसमेंट कैसा देखने को मिलेगा, नेगेटिव देखने को मिलेगा। चलो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जीरो किन किन केसों में दिख सकता है, तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 लेता हूँ। तो मैं लेता हूँ, मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ में कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से चलना शुरू करता है और एक राउंड क्या कर लेता है, आपके पास में कंप्लीट कर लेता है। तो जब वो अगर एक राउंड कंप्लीट करेगा और इसी पॉइंट पर आ जाएगा, तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जाएगी वो कितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी सर, वो 2πr डिस्टेंस कवर की जाएगी। और वहीं मैं डिस्प्लेसमेंट की बोलूँ तो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर क्या आ गया, ये वापस आ गया, तो यहाँ से आपके पास में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या देखने को मिली, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या देखने को मिली, जीरो। तो ये आपके पास में एक एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ ये आपका घर है, यहाँ से ये आपका क्या हो गया, घर हो गया, और ये आपका क्या है, स्कूल है। तो मान लो घर से स्कूल तक की डिस्टेंस मान लीजिए आपके पास में 2 किलोमीटर है, और वो फिर स्कूल से क्या आ गया, घर पर ही वापस आ गया, तो टोटल डिस्टेंस 2 किलोमीटर, और वापस आया वो भी 2 किलोमीटर कवर ही होगी, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, 4 किलोमीटर। लेकिन यही उसका इनिशियल पॉइंट था, यही उसका क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट उसका क्या देखने को मिलेगा, जीरो देखने को मिलेगा। जैसे मैं कहता हूँ, मान लो मेरे हाथ में बॉल है, बॉल ही चलो मान लो ये पेन है मेरे हाथ में, इस पेन को मैं मान लो h हाइट तक यहाँ तक जंप मूव करता हूँ, ऐसे जंप करता हूँ, उसको उछालता हूँ, तो h हाइट कवर करके वापस मेरे हाथ में आ जाएगी। तो h कवर किया, फिर दोबारा h कवर किया, तो टोटल हाइट इसने कितनी कवर कर ली, टोटल हाइट इसने 2h कवर कर ली। लेकिन जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पॉइंट पर वापस आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आपको कितना देखने को मिला, जीरो देखने को मिला। सर क्या देखने को मिला, जीरो देखने को मिला। तो हमने यहाँ से एक आ गया है कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, समझ गए। और लेकिन डिस्टेंस आपके पास में क्या रहती है, ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन हाँ, एक कैसे कह सकते हो, अगर आपके पास में डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस में भी जीरो हो सकती है, लेकिन रेयर है, बहुत मुश्किल है, डिस्टेंस जीरो नहीं होगी। ओके, अगर डिस्प्लेसमेंट कुछ भी है तो तुम्हारे पास में, तो ये बात तुम्हारे पास में क्या होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होती है। हमने कुछ बातें और कर ली हैं आपके पास में यहाँ पर, क्या कि स्पीड का फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है। तो देखो, किसी भी यूनिट टाइम में जितनी भी डिस्टेंस आपके पास में कवर की जा रही है, उस बात को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। यानी उस स्पीड, उस डिस्टेंस और टाइम के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हो, स्पीड बोलते हो। स्पीड का फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, मीटर पर सेकंड हो जाती है। ये इसकी ऐसा यूनिट होती है, और सीजीएस यूनिट इसकी क्या हो जाती है, सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। ओके, ये भी आपके पास में क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी इसकी भी पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे मैं बोल दूं कि कोई ऑब्जेक्ट 50 मीटर पर सेकंड से क्या हो रहा है, चल रहा है, तो वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, कोई दिक्कत, कोई पता नहीं होगा, ठीक है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है, LT-1 होता है। ये आपके पास में पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी देखने को मिल सकती है। ओके, तो चलिए इस पर एक और फॉर्मूला आपके पास में आता है इसी से रिलेटेड, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी आप जितनी भी डिस्टेंस कवर करते हो, जैसे मैं बोलूँ मैं यहाँ से मुरैना जाता हूँ, तो मैं पहले यहाँ से
मुरैना के बीच में कैलारस और जौरा भी पड़ता है, फिर उसके बाद मुरैना आता है। तो मैं बोला पहले मैं कैलारस गया, कैलारस मैंने 1 घंटे में कवर किया, फिर उसके बाद मैंने मेरे बाद की डिस्टेंस मैंने 2 घंटे में कवर की, फिर मैंने उसके बाद की डिस्टेंस मान लो 1.5 घंटे में कवर की। तो जितना भी टाइम मैंने कवर किया उस टाइम को मैं टोटल करूँगा, और जितनी डिस्टेंस कवर की ए पॉइंट से सबलगढ़ से लेकर के मुरैना तक उसको पॉइंट क्या करूँगा, देखूंगा कि टोटल डिस्टेंस कितनी आई। दोनों को जोड़ करके क्या करूँगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करूँगा। आपके पास में क्या निकल के आ जाएगी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब कि औसत चाल निकल करके आ जाएगी। अगर मैं बात करूँ, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिया है मैंने इस पर, क्या मैं बोलता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास में सिटी ए है और ये मान लीजिए आपके पास में सिटी बी है। सिटी ए से सिटी बी की तरफ एक कोई कार है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और जो रिटर्न हो रही है वो आपके पास में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। तो जैसा कि आप जानते हो कि औसत चाल यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, यही तो होता है। अब मैं कहता हूं कि जैसे मान लो ए सिटी ए है और ये सिटी बी है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो फिक्स रहेगी ना, वो तो चेंज नहीं हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दी, दूरी नहीं दी, तो वो तो फिक्स रहेगी ना, वो तो चेंज नहीं हो जाएगी। तो मैं मान लेता हूं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप लोगों ने क्या मान ली, डी दी होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी इस तरफ से कवर करेगा और डी ही इस तरफ से कवर करेगा, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास में कितनी हो जाएगी सर, टोटल डिस्टेंस आपके पास में हमें कितनी देखने को मिलेगी, 2D देखने को मिलेगी। ओके, अब मैं कहता हूं जब वो ए से लेकर के बी तक जा रहा है तो कितनी स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर की स्पीड से जा रहा है। तो मान लो जब आप ए से बी की तरफ जा रहा है तो आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आपके पास में फॉर्मूला होता है। तो ए टू बी जा रहा है तो आप यहाँ से टाइम निकाल लीजिए। तो टाइम बराबर T1 बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप सब बच्चे जानते हो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। यस और नो। वहीं अगर मैं बोलता हूँ कि B2 एक उसे कितना टाइम लगेगा, तो इसको मैं T2 बोल देता हूँ, तो आप क्या देखोगे, D अपॉन 60 आवर, यहाँ से उसको क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो ये आपके पास में दोनों टाइम आ गए और ये आपके पास में क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस निकल करके आ गई। तो आगे फॉर्मूला क्या पढ़ते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल का टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी निकल करके आई, 2D, और टोटल टाइम कितना था, D अपॉन 40 प्लस D अपॉन 60। तो इसको क्या लिखा, 2D लिखा। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 120 आ जाएगा। तो 43 जा 120 और 62 जा 120। तो ये क्या हो गया, यहाँ से 2D इंटू इसको ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पर 2D अपॉन 120 और 3D प्लस 2D कितना हो जाएगा, 5D हो जाएगा सर। इस D से ये D क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। तो 2 इंटू 24 कितने के बराबर हो जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। यानी जब ये इस साइड से जाता है 40 किलोमीटर से, इस साइड से जाता है ये आपके पास में किससे, 40 किलोमीटर से, और उस साइड से आपके पास में कितने से आता है ये, उस साइड से आपके पास में हाँ, इस साइड से 40 किलोमीटर से आता है और उस साइड से आपके पास में कितने आता है, 60 किलोमीटर पर आवर से आता है। तो आप देखोगे कि एवरेज स्पीड आपके पास में कितनी निकल करके आती है, 48 किलोमीटर पर आवर निकल करके आती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। तो आज हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इससे रिलेटेड जो भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप वो डाउट क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो इस टॉपिक को आप लोग क्या करना, अच्छे से समझना। इस छोटे छोटे टॉपिक के साथ में आप हमसे जुड़े रहिए, आपका बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको क्या करोगे, अपने दोस्तों में भेजोगे और इसको क्या करोगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे, जिससे हमें क्या मिलेगी, और हिम्मत मिलेगी, और हम और अच्छी अच्छी वीडियो आगे अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू, आप सभी का सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब करके जाए। ओके, थैंक यू।